ये वीपी सिंह के सरकार में हुई, जिसका समर्थन भाजपा कर रही थी, और भाजपा ने हमारे विस्थापन को लेकर के सपोर्ट वापस नहीं लिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जब से द कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज हुई है तब से लेकर लगातार अब घिनौनी राजनीति शुरू हो गई है। कश्मीरी पंडितों पर यह बेस्ड पूरी मूवी है और उसी के नाम पर अब घिनौनी राजनीति की जा रही है। लेकिन अब एक करारा तमाचा पड़ा है और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को पूरा आईना दिखाकर रख दिया, खुलासा करके रख दिया है। और यह खुलासा किसी और ने नहीं किया बल्कि कश्मीरी पंडितों का जो संगठन है पुनन कश्मीर, उन्हीं के संगठन के संरक्षक ने साफ तौर पर बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अब तक झूठ बोलते आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह जब जब जम्मू पहुंचे, कश्मीर पहुंचे, मंच साझा किया, उस दौरान उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। कभी भी कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हो चुके थे उनके कल्याण का कोई काम नहीं किया। और अगर किसी ने कुछ किया है इस देश के अंदर कश्मीरी पंडितों के लिए तो वो यूपीए की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार यानी कि मनमोहन सिंह सरकार ने किया है। इसके बाद अब ये तमाम अंधभक्त मुंह छिपाए फिर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यह मुद्दा अभी हाल ही में जिस तरीके से गूंजा है उसको लेकर अब एक एक सच आज हम आपके सामने रख रहे हैं। और यह सच कोई और नहीं बताएगा आपको, यह सच वही बताएंगे जिनके ऊपर बीती थी, यानी 1990 में जिनका विस्थापन हुआ था, जिनका नरसंहार हुआ था, जिनके अपने बिछड़ गए थे, वो आपको उस तारीख की एक एक सच्चाई बताएंगे। और उस तारीख से लेकर इस तारीख तक कैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता झूठ परोसते रहे, झूठ बोलते रहे, बरगलाते रहे हैं, ये तमाम चीजें आज आपको बताई जाएंगी। क्योंकि हाल ही में जो फिल्म रिलीज हुई है उसके बाद अब कश्मीरी पंडितों का मुद्दा हर एक के जुबान पर है। लेकिन इन सबसे इतर एक सच को छिपाने की लगातार कोशिश की जा रही है। वो सच ये कि आखिरकार कश्मीरी पंडितों पर जब यह अत्याचार हो रहा था उस दौरान किसकी सरकार थी। ये कि पिछले 8 साल से केंद्र में जो सरकार है उसने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कुछ किया, जो झूठ परोसा जा रहा है उसकी पोल खोल आज कश्मीरी पंडितों का जो एक संगठन है उन कश्मीर, उसके संरक्षक खोलने जा रहे हैं। दरअसल आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको बता दें वो 2021 का वीडियो है जो साफ तौर पर उन्होंने रखा था। नाम है अग्निशेखर। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि गृह मंत्री अमित शाह उसी दौरान हाल ही में पहुंचे थे और उन्होंने उस वक्त एक बयान दिया था। उस बयान से उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यह बताया जा रहा है, यह बताया और समझाया जा रहा है कि 1990 में जो नरसंहार हुआ था, जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को वहां से विस्थापन करने पर, भागने पर मजबूर कर दिया था, उस दौरान केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जो सरासर झूठ है। और यह बात कोई और नहीं बोल रहा बल्कि कश्मीरी पंडित बोल रहा है। सुन लीजिए। अमित शाह जी, आपने ये कहा कि कांग्रेस पर अटैक करते हुए करते रहिए, लेकिन झूठ मत कहिए। आपने कहा कि कांग्रेस आपके शासन में हमारा कश्मीर से जलावतनी हुई, उनके शासन में नहीं हुई। ये वीपी सिंह के सरकार में हुई, जिसका समर्थन भाजपा कर रही थी, और भाजपा ने हमारे विस्थापन को लेकर के सपोर्ट वापस नहीं लिया। आपने सुना, दरअसल ये अग्निशेखर है। दरअसल एक है पनुन कश्मीर संगठन, उसके संरक्षक है। जब 1990 में ये पूरा कांड हुआ था उसके बाद एक कश्मीरी पंडितों ने एक संगठन बना लिया था पनुन कश्मीर, जो सरकार से लगातार अपने विस्थापन से लेकर अपनी तमाम सुख सुविधाओं के लिए डिमांड करते रहे। एक बार फिर से कश्मीर में बसने की डिमांड करते रहे और उसको लेकर अलग अलग तरह की प्रक्रिया साथ साथ चलती रही है। लेकिन जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स मूवी आने के बाद हिंदू मुसलमान करने की कोशिश लगातार की जा रही है, कश्मीरी पंडितों के नाम पर जैसे राजनीति करने की कोशिश की जाए, घिनौनी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का पर्दाफाश कर देती है। यह बयान बताता है, इनका अग्निशेखर का एक एक बयान गौर से सुनिएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि इस देश में कितनी तेजी से अब झूठ बोला जा रहा है। 2014 के बाद से कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कुछ किया गया है। पुनन कश्मीर संगठन के जो कन्वीनर है यानी संरक्षक है अग्निशेखर साफ तौर पर बताते हैं कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि 44,000 विस्थापित कश्मीरी पंडितों को, परिवारों को हर महीने 13,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो संख्या 44,000 नहीं है, 22,000 है। यानी कि मंच पर खड़े होकर जब जब बोले गृह मंत्री अमित शाह कश्मीरी पंडितों के लिए, वो झूठ था, झूठ था और झूठ था। सुन लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने अफसोसनाक और शर्मनाक बयान दिया कश्मीरी पंडितों को लेकर के। आंकड़े सरासर गलत उन्होंने रखे। उन्होंने कहा कि 44,000 कश्मीरी विस्थापित परिवारों को प्रति माह 13,000 रुपए की राहत राशि मिलती है, जो सरासर गलत है। मैंने अभी जम्मू में राहत आयुक्त से बात करके इस बात की पुष्टि की और ये संख्या है 22,000 के आसपास जिन्हें राहत मिलती है राहत कार्ड पर, न कि 44,000 पंजीकृत परिवार। इसी के साथ सवाल भी खड़ा किया था कि बताइए जरा, जब हमारा विस्थापन किया जा रहा था, हमें भगाया जा रहा था, दौड़ाया जा रहा था, उस दौरान
सरकार वीपी सिंह की थी, आप सरकार में शामिल नहीं थे, बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, सरकार गिर सकती थी, लेकिन आपको सत्ता प्यारी थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उस दौरान सत्ता के लिए इतने लालायत हो चुके थे कि उस दौरान उन्हें कश्मीरी पंडितों की आह सुनाई नहीं दे रही थी। इतने बरस बाद इनको याद आता है और इतिहास को पलटने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो तारीखों में दर्ज हो चुका है, इतिहास में तारीखों के तौर पर दर्ज हो चुका है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। 1990 में जिस दौरान की घटना घट रही थी, उस दिन वीपी सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी बाहर से सपोर्ट कर रही थी, और भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार सपोर्ट वापस क्यों नहीं लिया? यह सवाल भी लगातार अग्निशेखर पूछते हैं। यही नहीं, एक सवाल और जो गृह मंत्री अमित शाह लगातार कश्मीरी पंडितों के लिए उठाते रहे, उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद कई जगह को अधिकृत किया गया है, अधिकृत करने के बाद वहां पर अब फ्लैट बनाए जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट लाया जाएगा और 6000 छात्र छात्राओं को वहां पर रखा जाएगा। इस पर भी अग्निशेखर एक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि क्या ये आपका संकल्प है? ये संकल्प है तो इस पर शर्म कीजिए, क्योंकि इनकी तादाद जो विस्थापित कर दिए गए कश्मीरी पंडित मात्र 6000 नहीं है। मुखौटा पहनकर राजनीति करने वालों को अच्छा सबक सिखाया अग्निशेखर ने। उन्होंने बताया लाखों की तादाद में है जो आप पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन आपने उनका भरोसा तोड़ दिया। सुनिए। आपने कहा कि कश्मीर में आपने जमीन का अधिग्रहण किया है ताकि वहां जो 6000 एम्प्लॉयमेंट पैकेज के चलते हमारे बच्चे कुछ गए हैं, 3000 के आसपास कुछ जाने वाले हैं, उनके लिए आप फ्लैट वहां का निर्माण करेंगे। और इसके साथ आपने ये कहा कि मेरा संकल्प, भाजपा का संकल्प पूरा हो जाएगा। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ये आपका संकल्प था। और ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज भी भाजपा ने नहीं दी, ये यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में अनाउंस की। और मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3 में यह मुद्दा उठाया है जो मनमोहन सिंह सरकार ने ये अनाउंस किया। और आप तो इस वीडियो के आखिर में साफ तौर पर अग्निशेखर एक बात का जिक्र करते हैं, बताते हैं कि जब 5 अगस्त को धारा 370 हटाई गई थी तो पूरा कश्मीरी पंडित भाजपा के साथ खड़ा था। उन्होंने साफ तौर पर इसका स्वागत किया था। जो कश्मीरी पंडितों के लिए अलग अलग संगठन बने हुए, जिसमें पुनः कश्मीर है, उसने भी दिल खोलकर इसका स्वागत किया था। लेकिन इतने बरस बीतने के बावजूद भी जरा यह बताया जाए, तकरीबन 2 बरस बीत चुके हैं, उसके बावजूद अभी तक हालात ये हैं कि वहां पर कश्मीरी पंडितों को बसाया नहीं जा सका है। लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा जरूर पूरी हो चुकी है। अलग अलग राज्यों में जाकर जिस तरह से आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मंच पर खड़े होकर ढोंग करते हैं, बताते हैं कि कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक कर दिया गया है धारा 370 के हटने के बाद, वो वैसा कुछ नहीं है। कश्मीर में आज भी हालात 4 अगस्त वाले ही हैं, यानी कि धारा 370 हटे ना हटे, न कश्मीरियों पर कोई फर्क है, न कश्मीरी पंडितों पर कोई फर्क है। सुनिए। मत करिए अमित शाह जी, हमको पता है आपके फेलियर्स। आप एक फेल्ड गृह मंत्री हैं जो हर लेवल पे इतना झूठ कहेंगे। आप ये कहेंगे कि ये पैकेज आपने दी, ये पैकेज यूपीए सरकार, आपने क्या दिया? 370 हटाया, हमने स्वागत किया। और 5 अगस्त को 370 जब हटा, मुझे बताइए, हम अभी भी तमाम लाखों कश्मीरी पंडित 4 अगस्त में ही जी रहे हैं। दरअसल ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि द कश्मीर फाइल्स के नाम पर जिस तरह से घिनौनी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को देखेंगे, भाजपा शासित राज्यों के तमाम लोगों को देखेंगे, वो लगातार इस तरह के माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स मूवी को देखना बेहद जरूरी हो जाता है। वो ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना अत्याचार हुआ, और इसके साथ साथ जो वो तथ्य जोड़ देते हैं उसी में वो झूठ बोलना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि किस तरीके से कश्मीर के अंदर जब अत्याचार हो रहा था उस दौरान कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन जो पुनः कश्मीर संगठन के संरक्षक है अग्निशेखर, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उस दौरान जो हुआ था वो वीपी सिंह की सरकार में था, भारतीय जनता पार्टी बाहर से सपोर्ट कर रही थी, तभी आपने सपोर्ट वापस नहीं लिया। और उसके बाद जितनी भी योजनाएं कश्मीरी पंडितों के लिए आई हैं वो किसी और ने नहीं, यूपीए सरकार लेकर आई थी, कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी। आप केवल और केवल फीता काटने का काम करते हैं, आप झूठ बोलने का काम करते हैं। साफ तौर पर उन्होंने न केवल चेताया बल्कि आईना भी दिखाकर रख दिया है, जिसके बाद अब जमकर फजीयत हो रही है। बताया जा रहा है कि किस तरीके से द कश्मीर फाइल्स के नाम पर नई राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस बरस भी कई राज्यों में चुनाव है और इसके लिए पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। हिंदू बनाम मुस्लिम करने की जो चीज है, जो तरीका है, जो नीति है, रणनीति है इनकी, उसी पर काम कर रहे हैं। और उसी तहत लगातार पहले भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता झूठ बोलते रहे, लेकिन उस झूठ का पर्दाफाश किया है खुद एक कश्मीरी पंडित ने। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।